ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त के दिन किस तरीके से तमाम इंडेक्सों ने काम किया है। तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आने वाले सप्ताह यानी कि 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त शुक्रवार तक कहां पर और क्या रखनी है आपको नजर लेवल्स पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन में तो लिखा ही हुआ है, पूरी वीडियो में भी नीचे लिखा आता है, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे मार्केट आवर्स के बीच में अगर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस, लेवल्स, डेटा या कोई न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आने वाले पूरे सप्ताह के लिए बताते हैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और ये हमारे पास है पिछले पूरे हफ्ते का। तो ट्रेंड आपको दिखाना ही है, बल्कि उससे एक हफ्ते पहले का भी, जब हम ऑल टाइम हाई के लेवल सेलिब्रेशन में थे, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में पहले ही दिन हमने ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में बनते हुए देखे थे, 25,000 के आंकड़े पार होते हुए देखे थे और वहां पे हमने सेलिब्रेशन कराया था। मगर उसके बाद 2 तारीख यानी कि शुक्रवार को बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन के साथ, और उसके बाद अगले ही दिन सोमवार 5 तारीख को बाजार में एक बड़ा गैप डाउन हुआ और बाजार पूरा का पूरा एक तेजी से थोड़ा सा गिरावट की तरफ चल चुका था। अब आने वाले सप्ताह में क्या करना है उसे समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अब देखिए, हमने देखा है पिछले हफ्ते लगातार एफआईआई ने बिकवाली करी है और बड़ी बड़ी बिकवाली करी है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो हम डेली बेसिस पे भेजते हैं, वहां पे बिकवाली बढ़ी। मगर इंपॉर्टेंट ये समझिए कि जहां भी एफआईआई ने बिकवाली करी, लगभग उतना या उससे ज्यादा डीआईआई ने खरीदा। तो ये जो हर डिप्स के ऊपर डीआईआई एंट्री कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मजबूती फिलहाल अभी भारतीय बाजारों में है। और बहुत बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं बाजार के आर्थिक चीजों को जो समझते हैं, उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में जो इस निफ्टी को हम 25,000 पार करने में इस हफ्ते वो स्ट्रगल कर रहा है, आप उसे 50,000, सेंसेक्स को तकरीबन 1,30,000 तक जाते हुए देखेंगे। और तब आपको आश्चर्य होगा कि 25,000 पे हमारी हिम्मत नहीं होती थी बाजार में एंट्री करने की। तो उसका एक उपाय, जब इंडेक्स इतने ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, वो भी ऊपर जाएंगे। तो उसके लिए हम आपके साथ आज दोपहर में एक वीडियो आ रही है, वो जरूर देखिएगा, ताकि आप अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बेहतरीन और अच्छे स्टॉक्स में। देखिए, आपके लिए हम लाए हैं कि ताकि आप ट्रेडिंग में बहुत लोग अपना पैसा गंवाते हैं, और उसका रीजन कि एक अच्छी एनालिसिस नहीं होती,
पेशेंस नहीं होता और डिसिप्लिन नहीं होता। मगर आप स्टॉक्स में थोड़ा सा निवेश करना सीखें, अच्छी दिग्गज कंपनियों में उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझ के, और उसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करा करेंगे अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, और आप अपना दिमाग अपना एनालिसिस जरूर करें उसमें निवेश करने के लिए। चलिए, उससे पहले निफ्टी 50 के लिए आने वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बीते शुक्रवार हमने एक बाजार में आप ट्रेंड देखिए, लगातार सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक बाजार के लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो था 24,350। जैसे ही निफ्टी 24,350 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करता था, लगता था कि अब ब्रेकआउट देगा, बस वहीं से उसमें प्रॉफिट बुकिंग, और लगातार तीनों दिन, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, बाजार ने तेजी दिखाई पहले फर्स्ट हाफ तक, सेकंड हाफ तक, और उसके बाद सेकंड हाफ के बाद बाजार में गिरावट देखी गई है। मगर शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को बाजार ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ उस गैप को फिल करने की कोशिश नहीं करी, और ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस जरूर रुका, मगर नीचे के स्तर पे बाजार ने पूरे दिन उस लेवल को सपोर्ट में रखा। तो अब आने वाले सप्ताह में, क्योंकि है सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे, 15 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को है अवकाश इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो आप सब लोगों को उसकी शुभकामनाएं। और वहां पर अब आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ एक अच्छी भाषण देंगे, एक अच्छी स्कीम देंगे, भारत को एक नया विजन दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते भारतीय बाजारों में इस हफ्ता हमें एक लोअर लो से एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम यहां शेयर करते हैं उनको नोट कीजिएगा अपने किसी पेन पेंसिल बुक को लेके, कॉपी को लेके, और जब आप सोमवार को बाजार में एंट्री करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ तो उन बातों का ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,425, यानी कि हमारे बीते शुक्रवार के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल। अब शुक्रवार को देखिए बाजार ने कहां से रुकावट दिखाई थी वो, और हमने आपको चार्ट में बताया था कल की वीडियो में 24,420 पे। तो फिलहाल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,420 इस पूरे सप्ताह के लिए। अगर बाजार को ब्रेक करना है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार इसे सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा अब सोमवार के दिन। तो फिलहाल मंडे के लिए सबसे पहला और क्रिटिकल इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 24,420, और वहीं पे अगर हम यूएस के मार्केट देखेंगे तो वो ठीक ठाक बंद हुए हैं, एक अच्छे, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बुरे बहुत अच्छे, मगर एक ठीक ठाक। उधर यूरोप के मार्केट भी बीते शुक्रवार ठीक ठाक तरीके से बंद हुआ, और पोजीशन जो है निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन अब बढ़ी है शुक्रवार के हिसाब, डेटा के हिसाब से, यानी कि निवेशकों ने वहां पे लॉन्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के जो हमारे रेजिस्टेंस के लेवल थे पिछले 4 दिन के, उसको बाजार ने ब्रेक करके सस्टेन किया। तो पहला रेजिस्टेंस 24,425 है इस हफ्ते का। अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा 24,570 के आंकड़े। उम्मीद करते हैं अगर बाजार 24,425 के आंकड़े सोमवार को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है, क्लोजिंग देने में सफल होता है, तो हमें मंगलवार तक ही 24,570 के आंकड़े बाजार में दिख सकते हैं निफ्टी 50 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी लेवल से हमें 23 जुलाई के दिन, आप चार्ट देख ले इसलिए लेकर आए हैं, 23 जुलाई के दिन इसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली थी बाजार में। तो फिलहाल ये वो लेवल है जहां पे जाके बाजार में फिर से हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मगर घबराएंगे नहीं। 24,570 के आसपास में अगर आता है बाजार तो वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार औंधे मुंह आके फिर से गिर जाएंगे। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा इस सप्ताह के लिए 24,700। देखिए 24,650 की क्लोजिंग इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 24,000 के नीचे से, यानी कि 23,900 के आंकड़ों के आसपास से हम रिकवर होते हुए आ रहे हैं बीते सोमवार से। तो अब बाजार के लिए सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा 24,650। जब तक बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, हमारे लिए ये जो रेंज है 24,650 से लेके 24,700 की रेंज, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही बाजार सोमवार के गैप डाउन को फिल कर लेता है और रीटेस्ट करके वापस से वहां पे सस्टेन कर जाता है, तब हमें 25,000 और 25,500 तक के आंकड़ों के लिए आने वाले दिनों में हम तैयार हो जाएंगे निफ्टी 50 में। चलिए बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, और लगातार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया कि स्टॉक के ऊपर भी अब हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करनी शुरू करी है, छोटे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और थोड़ी लंबी अवधि के लिए, तो वो आप जरूर देखिएगा। सपोर्ट
24,180 पहला सपोर्ट। देखिए अगर बाजार ने सोमवार को खुलते ही बाजार में गिरावट आती है और 24,250 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला समर्थन जहां बाजार को मिलेगा वो मिल सकता है 24,180 के आंकड़े, यानी कि बायर्स वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे और वो रेंज है 24,180 से लेकर 24,200 की रेंज जहां पर बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो पहला और इमीडिएट सपोर्ट। बट अगर सोमवार को बाजार इस लेवल के नीचे बंद होता है, ध्यान रखिएगा रनिंग आवर्स में आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अगर क्लोजिंग 24,180 के नीचे देता है तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है जो अभी हमें पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जाते हुए दिख रहा है धीरे धीरे, वो स्ट्रक्चर बिगड़ते हुए दिखेगा और वो बाजार को लेके आएगा अपने दूसरे सपोर्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट 24,050। वही लेवल जो हमने सोमवार को भी ब्रेक होते हुए देखा था, मंगलवार को भी ब्रेक होते हुए देखा था, हालांकि क्लोजिंग इसके ऊपर देने में बाजार सफल हो पाया था, मगर ये रहेगा बाजार के लिए दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट। तो याद रखिएगा बाजार ने अगर 24,180 के लेवल दिखाए हैं रनिंग आवर्स में तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट अगर बाजार इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमें दूसरा सपोर्ट देखने बहुत जल्दी मिलेगा, शायद अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ या फिर और गिरावट के साथ। तो 24,050 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल बाजार के लिए। और लास्ट सपोर्ट इस हफ्ते का है 23,920, यानी कि सोमवार के लोअर लोज के लेवल। नोट कर लीजिएगा जब तक बाजार मंडे बीते सोमवार 5 अगस्त के लोअर लोज के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें फिलहाल निफ्टी में बाय ऑन डिप्स और अच्छे लेवल पे आता है तो एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा हमने बताया कि 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग, 24,425 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हमें वो जो गैप है, गैप डाउन ओपनिंग सोमवार का, वो हमें अब ब्रेक होते हुए दिखेगा निफ्टी 50 में। फिलहाल डेटा के बेसिस पे निफ्टी 50 काफी हद तक बुलिश है कंपैरेटिव टू बाकी इंडेक्सेस के। इस बात को भी अपने नोटपैड में लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न सेंसेक्स का है जैसा निफ्टी का है, तो इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आ रही है तेजी लोअर लोज से वो आपने देखी है। और बीते हफ्ते हमने बहुत बड़े उथल पुथल देखे हैं बाजार में, नहीं कि सुबह के वक्त लगता था कि 80,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा और शाम होते होते हमें लगता था कि क्या हम 79,000 भी अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा तमाम लोगों के साथ हुआ था सेंसेक्स के अंदर भी। और यही सब चीजें हम आपको सिखाते हैं कि देखिए ऐसी वोलेटिलिटी मार्केट जब बहुत वोलेटाइल हो, इंडिया इंडेक्स देखिए कहां पहुंच गया था 20, 22, 25 तक, वो वोलेटिलिटी अब थोड़ी कम होती जा रही है और इंडिया इंडेक्स 15 तक आ चुका है। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस वाले हफ्ते में और वो थोड़ा नरम होगा, जिसके कारण इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं बाजार में, लोगों का पैसा नहीं बन पाता, वो स्थिति थोड़ी सी न्यूट्रलाइज होते हुए दिखेगी। तो एक ही तरीका ऐसे काम में अवॉइड, और अगर फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पेशेंस रखिए बाजार में, क्योंकि दुख तब होता है जब बाजार नीचे आ जाए, आपने पोजीशन को काट दिया बिना किसी रीजन के, और फिर थोड़ी देर बाद बाजार सेकंड हाफ में वापस बाउंस बैक कर रहा था और आपको अफसोस हो रहा था। बस तो ऐसा ना कीजिए। उसी के लिए 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन जो हमारी कल खत्म हुई है उसको एक्सटेंड किया है सिर्फ आज शाम तक। आज शाम के बाद, क्योंकि आज हमारे ऑफिस खुले हैं, तो आज शाम के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 80,000 के आंकड़े, यानी कि साइकोलॉजिकल डेटा दोनों के बेसिस पे अगर बाजार सोमवार को 80,000 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन कर पाता है और ये टाइम रहेगा सुबह के 11 बजे तक, तो हमें यहाँ पे धीरे धीरे वापस से तेजी दिखेगी। ट्रेंड सेंसेक्स का भी पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखेगा। हालांकि शुक्रवार को बाजार बहुत अच्छा पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है, मगर आने वाले सप्ताह के लिए 15 अगस्त से पहले पहले हमें एक नई तेजी सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। इसका मतलब नहीं कि 82,000 लग जाएगा, मगर हमें वापस से वो जो सोमवार को जो गैप डाउन था वो फिल होते हुए दिखेगा। 81,000 तक के आंकड़े आने तैयार हो जाएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 80,450, ये वीकली बेसिस पे है। देखिए दोस्तों, ये डेली बेसिस के नहीं है, यानी कि सोमवार के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे, ऑफ कोर्स इससे थोड़े छोटे लेवल होंगे, वो आपके लिए हम वीडियो लाएंगे अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो शाम में आफ्टरनून तक उस वीडियो को हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट ये वीकली बेसिस पे, और कभी कभार आपको वीकली बेसिस के हिसाब से भी ट्रेड करना चाहिए, ना कि छोटी अवधि आज लिया 5 मिनट में बेच दिया। अगर ऐसा भी करते हैं तो गलत नहीं है, सब स्ट्रैटेजी ठीक है, मगर वो वीडियो डिफरेंट है। तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा 80,450, यानी कि रुकावट के लेवल।
80,450 बाजार को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश करेगा और डराएगा। बट अगर बाजार ने 80,450 की क्लोजिंग मंगलवार तक दी, याद रखिएगा मंगलवार तक अगर 80,450 की क्लोजिंग देने में बाजार सफल हो पाता है तो बुधवार को हमें वापस से बाजार में एक अच्छी तेजी दिखेगी और वो तेजी उस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा जो कि सोमवार के गैप डाउन थे, और बाजार हमें 81,045 तक के लेवल पे देखने को मिलेगा, यानी कि तकरीबन 600 पॉइंट की तेजी हमें आने वाली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक में देखने को, सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऊपरी स्तर पे 81,000 तक के आंकड़े हम इस सप्ताह में देख सकते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि ट्रेडिंग डे है 4, और नीचे के जो स्तर है जो कि अच्छे सपोर्ट के लेवल है वो समझते हैं। अब पहला सपोर्ट है 79,550 के आंकड़े, यानी कि बाजार के लिए वो लेवल जहां से हमें हल्की हल्की तेजी देखने को मिली, यानी कि पिछले 4 दिन में सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं तो 79,550 के वो लेवल थे जहां पे बाजार आता था, और वहां से फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के चलते आराम से 600-700 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिलती थी। मगर शुक्रवार को बाजार इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ है, इसको सपोर्ट का दर्जा दे रहा है। बट अगर सोमवार को भी बाजार इस लेवल के ऊपर रहने में सफल हो पाता है तब तो हमें सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखेंगे, अन्यथा अगर बाजार पहली सपोर्ट 79,550 को ब्रेक कर देता है तो हमें थोड़ा सा बाजार वापस से रिवर्सल डायरेक्शन में आते हुए देखने को मिलेगा, और वो लाएगा बाजार को पहले सबसे इमीडिएट दूसरी सपोर्ट के पास जो होगा 79,150। क्या 79,550 और 79,150 दोनों सपोर्ट पे एंट्री करना सही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बट कंडीशन एक कि अगर 79,550 के लेवल 10 मिनट के अंदर वापस से रिटर्न हो जाते हैं तब तो ये सपोर्ट था, उसको रिटेस्ट किया और बाजार ने बाउंस बैक दे दिया, क्योंकि पैनिक बायर्स वहां पे बाहर हो जाएंगे। बट अगर बाजार वहां पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे जाता है तो आपको इमीडिएट दूसरे लेवल यानी कि 2 टुकड़ों में खरीदने की कोशिश कीजिएगा सेंसेक्स को, पहला 79,550 के लेवल पे और दूसरा हम खरीदेंगे 79,150। तो जब भी स्ट्रैटेजी बनाए फिलहाल के मार्केट में तब नीचे के लेवल पे टुकड़ों में खरीदें, ऊपरी लेवल पे जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और इंपॉर्टेंट कौन सा है 80,000 तो है ही, मगर दूसरा इंपॉर्टेंट माफ कीजिएगा मंगलवार के लिए है 80,450 के लेवल। जब तक बाजार मंगलवार को अगर 80,450 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं और बाजार को 81,000 के लेवल के पास में आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में सेंसेक्स को। तीसरी सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट रहेगी 78,520, यानी कि हमारे सोमवार और मंगलवार के एक जो डे लो के तो लेवल नहीं बोलेंगे क्योंकि बाजार 78,300 तक गया था सोमवार के दिन, मगर मंगलवार जहां से बाजार संभलते हुए दिखाया वो है 78,500 के लेवल, 520 के लेवल। तो वहां पर अगर बाजार आता है तो एक मौका बन सकता है दोबारा से बाजार में एंटर करने की, मगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे डर बनेगा और डर के चलते यहाँ पे निवेशक यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे, ये भी सच है। चलिए अब बैंक निफ्टी लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, देखिए इतनी देर से बोल रहे हैं आपको लेवल दे रहे हैं पूरे हफ्ते के, उसके साथ डेली के भी लेवल्स देंगे। अभी आपके साथ शाम तक शायद वीडियो आ ही जाएगी जिसमें सोमवार के लिए क्या लेवल निकल कर आ रहे हैं, चारों तरफ की न्यूज क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि ईरान बस कभी भी इजराइल पे अटैक कर सकता है, तमाम न्यूज चैनल चला रहे थे और बहुत से तो चैनल ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने अटैक कर दिया बस परमिशन उन्हीं की थी और जैसे न्यूज चैनल ने बोला हाँ उन्होंने बम फेंक दिया। ऐसी तमाम फेक न्यूज से बचिए। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, पूरी वीडियो में नीचे नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ऐसी तो कम से कम एटलीस्ट हम कोई फेक न्यूज नहीं देते, डेटा देते हैं जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट पे होता है कि एफआईए ने कितना खरीदा है, डीआईए ने कितना बेचा, क्या कोई ऐसी न्यूज जिससे बाजार को इंपैक्ट हो सकता है, कोई और डेटा, इस तरह की तमाम बातें शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने लेवल्स रनिंग मार्केट में बताते हैं कि क्या इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल रहा है, ताकि जब आप अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस बनाए तो आपको फायदा मिले। चलिए बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले हफ्ते के लिए, तो अब देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारे लिए जो ऊपरी स्तर है जो कि लगातार पिछले शुक्रवार को ब्रेक नहीं हुआ, कोशिश हुई, बाकी देखिए इंडेक्स निफ्टी था, सेंसेक्स था, उन्होंने अपने जो सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार के हाई थे उनको ब्रेक करके सस्टेन किया, मगर बैंक निफ्टी ने वो नहीं किया। बैंक निफ्टी ने 50,750 साफ साफ आपके चार्ट पे दिख रहा है उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, बट क्लोजिंग अच्छी थी। बीते बृहस्पतिवार के मुकाबले अगर बैंक निफ्टी का शुक्रवार का डेटा देखें तो क्लोजिंग अच्छी हुई है 50,400 के पास में, ये एक अच्छे संकेत दिखा रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में। तो सतर्क रहेंगे, सतर्क इसलिए रहेंगे कि आप डॉटेड लाइन देखिए जो आपके सामने चार्ट पे बनी हुई है, एग्जैक्टली 26 जुलाई को यही लेवल थे जहां से बाजार ने बाउंस बैक किया था, यानी कि
25 जुलाई को जब बाजार बंद हुए थे तो लोगों को लगा था अब यहां से तेजी, तो उसने एक झटका दिया। 26 जुलाई को चार्ट पे देख सकते हैं हरे रंग की जो लाइन बनी हुई है, उसने इसी लेवल से 50,450 तक आया और उसके बाद मौका ही नहीं दिया था मात्र 2 दिन के अंदर 52,250 तक पहुंचने के लिए। तो इस बात पे अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे आने वाले सप्ताह बैंक निफ्टी में। तो पहला रेजिस्टेंस 50,750, जैसे कि हमने बताया जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता बाजार, या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तब तक ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल आने वाले सप्ताह के लिए। तो इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा हफ्ता पिछला निकल गया और इस लेवल को ब्रेक करने में सफल नहीं हो पाया बैंक। बट जैसे ही ब्रेक करेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये एक अच्छा सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ब्रेक करने का मतलब कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए लगातार, तब हमें एक अच्छा बाउंस बैक दिखेगा बैंक निफ्टी में और वो बैंक निफ्टी को लेके जाएगा दूसरे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि होगा हमारे 51,000 के आंकड़ों के बेहद करीब। तो 51,000 साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा, इसलिए बाजार जैसे ही वहां पहुंचेगा, अगर वहां की क्लोजिंग दे दी सोमवार या मंगलवार तक, अगर यहाँ क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी में, तो हम जैसा आपको बता रहे हैं बुधवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छी तेजी दिखाएगा और उसके चलते हम तीसरे रेजिस्टेंस पे पहुंचेंगे। नहीं तो 51,000 प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट लेवल रहेगा फिलहाल बैंक निफ्टी में। तीसरा 51,165, देखिए 250 तक भी जा सकता है, 51,750 तक भी जा सकता है इस हफ्ते, मगर इस हफ्ते सिर्फ 4 ही दिन है ट्रेडिंग के। तो धीरे धीरे जब बहुत बड़ी पिटाई होती है बायर्स की और जब बहुत बड़ा लॉस लेते हैं लोग, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है और वो हर छोटे छोटे 200 से 300 पॉइंट पे ही प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें आप लोगों के लिए परफेक्ट और लास्ट रेजिस्टेंस फिलहाल 51,165 से लेकर 51,250 तक आप कर सकते हैं, यानी कि उस गैप को जब तक फिल नहीं करेगा तब तक वहां पे डर का माहौल रहेगा बैंक निफ्टी में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। 50,260 ये पहला सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। पहला सपोर्ट, अगर बाजार को सोमवार को खुलते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाना है तो 50,400 या 50,350 से बाउंस बैक कर लेना चाहिए, तब तो हम वापस से तेजी के माहौल में। ये स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए जो आपके सामने पिछले हफ्ते बना है। धीरे धीरे देखिए हर कैंडल ऊपर की तरफ है, ट्रेंड देखिए ऊपर की तरफ है। बट अगर 50,260 आता है, गलती से स्पाइक आती है फलाना रीजन से और अगली 5 मिनट में कैंडल ऊपर की तरफ दिखाती है, तो वहां पे समझ जाइए तेजी वापस से है। बट 50,260 आता है, 5 मिनट रुकता है, तो हम यहाँ पे तेजी करेंगे। नहीं तो 50,260 पे अगर बाजार आके गिरने लग जाता है, नहीं रुकता यहाँ पे, तो आपको दूसरा सपोर्ट बहुत जल्द दिखेगा जो कि होगा 50,030 तक के आंकड़े, यानी कि 50,000 तक के लेवल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे बैंक निफ्टी में। क्योंकि यहां पर जो सोमवार शुक्रवार को तेजी की पोजीशन करके गए और उनको फिर भी ट्रैप करवाना है, तो एक बार 50,000 का झटका देना पड़ेगा और उसके चलते बाजार से पोजीशनें होंगी खत्म, नई पोजीशनें दोबारा बनेगी और फिर बाजार तेजी में जाएगा, जैसे कि आपके चार्ट में 26 जुलाई में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद धीरे धीरे तेजी, शाम होते होते अच्छे लोअर लो से बाजार बंद हुआ था, मगर अगले दिन खुला बाजार बिल्कुल फ्लैट और फिर फट से नीचे और अगले थोड़ी देर में बाजार ऊपर। तो ये सिनेरियो एक बार बनने की कोशिश कराएगा बैंक निफ्टी। लास्ट सपोर्ट होगा 49,750। अगर बाजार आ जाता है और रुकता है वहां पे, तो हमारी पोजीशन खरीदने की रहेगी वहां पे हमारे मतलब केएनपी टीम की। ये तीनों रेजिस्टेंस और तीनों सपोर्ट आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। रेंज 49,750, यानी कि जो लोअर लोज है पिछले हफ्ते के, उसको जब तक ब्रेक नहीं करता हमें डरना नहीं है। और ऊपरी स्तर पे 51,250, यानी कि जो गैप था सोमवार का, उसको जब तक फिल नहीं कर देता बाजार, तब तक नई उम्मीद, नई सोच, नई तेजी सोचना नहीं है। क्लियर है? चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। सबसे पहले फिर निफ्टी के लिए आता है रेजिस्टेंस 30,090 के आंकड़े, 23,090 है फिलहाल बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल, यानी कि ये हर्डल वही हर्डल है जो सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को भी हमने देखा। तो जब तक 23,090 के आंकड़े पार नहीं होते, वो हर्डल रहेगा पूरे हफ्ते के लिए, ध्यान रखिएगा। मगर जैसे ही बाजार 23,090 के आंकड़ों को पार करके या तो 10 मिनट रुक जाए या क्लोजिंग दे दे, 10 मिनट या क्लोजिंग, तो ही हमें तेजी में जाना है और वो तेजी हमें लेके जाएगी अपने दूसरे हर्डल बेहद करीब 23,240 और 250 के आंकड़ों के आसपास में। अब ये है बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस। नई तेजी, नई उम्मीद, नई उमंग चाहिए तो 23,250 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। सोमवार नहीं तो मंगलवार चाहिए, और अगर सोमवार मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो ये रेजिस्टेंस जब तक बाजार ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि मंगलवार को होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल 23,240 बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग
और उसके साथ साथ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तीसरा 23,375, बाजार ने जैसे ही क्लोजिंग दी 23,240, रनिंग मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। रनिंग मार्केट में कम से कम यहाँ पे बाजार को इस लेवल के ऊपर 10 मिनट नहीं 5 मिनट की कैंडल की बनानी पड़ेगी और एक बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी, ग्रीन बड़ी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो, टेल छोटी हो। ऐसी कैंडल बनती है तो इंडिकेशन मिलेगा कि बाजार में तेजी आएगी। अन्यथा अगर नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेटा के बेसिस पे, ट्रेंड को देख के भी, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा रेजिस्टेंस 23,375 तक बाजार को लेके जाने की उम्मीद कर सकता है। एक ही रिक्वेस्ट आपसे, ब्लाइंडली किसी भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस किसी पे फेथ ना करें, सीखने के ऊपर काम करें, सीखें सबसे और अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं। आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। बट मैंने ये खरीद लिया, अब मैं क्या करूं, नहीं, आप बोलिए मैंने ये खरीदा, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे आपका क्या ओपिनियन है, तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे विद प्राइस, विद वॉल्यूम, सब कुछ। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट से याद आया, लाइक 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 जरूर चाहिए इस वीडियो को। देखिए टेलीग्राम चैनल पे हम कितने बार लिखते हैं, हमें आपसे क्या चाहिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, वहां पे सिर्फ लाइक चाहिए। और लाइक से कोई हमें टेलीग्राम पैसा नहीं देता। बहुत लोगों को मिथ होगा तो टेलीग्राम लाइक्स पे कोई पैसा नहीं देता हमें, बट टेलीग्राम पे इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब हम कमेंट्री लिखते हैं कि देखिए आपको एक बेहतरीन एनालिसिस देंगे ताकि आपको मजा आए, पैसा बनाने के साथ साथ सीखने में भी। तो 100 लाइक्स, लोग कितने हैं, 3,000 के आसपास, लाइक 50, 60, 70 ही आ पाते हैं। इसका मतलब या तो लोग देखते नहीं है या लोगों को भरोसा नहीं है, और भरोसा जब आता है तब तक उनको देर हो जाती है क्योंकि वो ट्रेड सेटअप खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना करें। तो इसीलिए इस चैनल पे अगर आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट तो दिल खोल के कीजिए। पहला सपोर्ट 22,920, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार को लुढ़कना है तो इस लेवल के नीचे जैसे जाएगा तो हमें एक गिरावट दिखेगी पैनिक की वजह से, और पैनिक की वजह से बाजार जाएगा दूसरे सपोर्ट यानी कि 22,730 तक। संभलेगा यहीं कहीं आके बाजार 22,730। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को तो अभी भी लोअर लोज पे लेना है तो आप वेट कीजिए, नहीं तो रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का इंतजार कीजिए, क्लोजिंग होने का इंतजार कीजिए, तभी आपको आएगा इसमें मजा, अच्छा प्रॉफिट का। लास्ट सपोर्ट होगा 22,515, आता है तो हम तो जरूर खरीदेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि बस अब तो गिर गया, सारी रिकवरी जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि डराने का तरीका बाजार में यही है। साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर की क्या होती है वो सभी अच्छे ट्रेडर्स को पता है, एफआईआई को पता है, ऑपरेटर्स को पता है, तमाम लोगों को पता है जो दिन रात बाजार में कारोबार करते हैं। क्योंकि आपको बार बार चार्ट पे एक ही चीज बता रहे हैं। 26 जुलाई का दिन देखिए कि बाजार ने उस दिन तेजी, क्या शानदार तेजी दिखाई थी, मगर जब खुला फ्लैट उसके बाद गिरा, लोगों को लगा गया, बर्बाद हो गया, और उसके बाद मौका नहीं दिया। तो यही स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में आपको हमारे बैंकिंग सेक्टर और फिर निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, अपने कमेंट जरूर शेयर करें, और कमेंट करें कि अगर आपको मंडे के ट्रेड सेटअप और मंडे के एनालिसिस चाहिए यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।